दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। साथ ही आपको बताएंगे भारत में मौजूद एक ऐसे चीज के बारे में जो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा से भी ज्यादा पुरानी और खूबसूरत है, लेकिन हम भारतीयों को उसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों साल पहले से जब से इंसानों ने लिखना शुरू किया है, तब से ही लिखने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिखने के लिए और चित्रों को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन भी बदलते गए और आज के मॉडर्न समय में हम लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार पेन का आविष्कार 18वीं सदी के आसपास हुआ था, लेकिन शायद अभी तक पूरी दुनिया ये बात नहीं जानती कि आज से 900 साल पहले जब वे सारे लोग लिखने के लिए पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब भारत में लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल होता था। है ना कमाल की बात। इस मूर्ति का नाम है लेखना सुंदरी और ये शिल्प मौजूद है कर्नाटक के जल सांगवी जिले के ईश्वर टेम्पल में। इस शिल्प का मतलब इस मंदिर का निर्माण सन 1100 के आसपास चालुक्य राजवंश में किया गया था। इस शिल्प में हम इस अप्सरा के हाथ में पेन जैसी चीज को साफ तौर से देख सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन सैकड़ों साल पहले यह बात किसी को पता नहीं थी। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। कोई कहता था कि पृथ्वी गोल है, तो कोई कहता था कि ये चपटी है। कहते हैं कि पृथ्वी के गोल होने का दावा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था पाइथागोरस। उनके 2000 साल बाद 1519 में पुर्तगाली शोधकर्ता मैगलेन ने भी यह दावा किया था कि पृथ्वी गोल है। अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारतीयों का इस विषय पर क्या कहना था, क्योंकि हम जानते हैं कि भूगोल और विज्ञान के अभ्यास से जुड़ी परंपरा भारत में हजारों सालों से चली आ रही है। तो हम भारतीयों के हिसाब से पृथ्वी का आकार क्या था, इसका जवाब जानने के लिए हमें भूगोल पर ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। भूगोल के नाम में ही गोल छिपा है और भूगोल नाम का इस्तेमाल वैदिक ग्रंथों में हजारों सालों से चला आ रहा है। मतलब हजारों सालों से ही हम भारतीयों को पृथ्वी के आकार के बारे में पता था और इसका सबूत हमें देखने को मिलता है कर्नाटक के बागलकोट जिले में मौजूद एक मंदिर में, जहां 8वीं सदी में बनाई गई वराह स्वामी की एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। अब आप ही सोचिए कि इस मूर्ति को 8वीं सदी में बनाया गया था, मतलब गैलीलियो के जन्म से 800 साल पहले। प्राचीन काल से ही हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हुए उस पर दूध या पानी डालते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर एक कलश लटका होता है, जिससे हमेशा शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता रहता है। क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। सन 1900 में पेरिस के कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने वेदों और हिंदू धर्म के बारे में चर्चा की और अपने भाषण में उन्होंने शिवलिंग का असली मतलब बताया था। उन्होंने कहा कि शिवलिंग असल में भगवान शिव के दिव्य शक्ति का प्रतीक है। भारत के एक मंदिर का शिवलिंग स्वामी विवेकानंद के इस दावे का जीता जागता सबूत है। यह मंदिर है अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो मौजूद है तिरुनावलाई में। 1300 साल पुराने इस मंदिर में एक ऐसी घटना का अनुभव होता है जो हिंदू धर्म के हजारों साल पुरानी आस्था को साबित करता है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग उष्णता को उत्सर्जित करता है और इस उष्णता को हम महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ के शिवलिंग से इतनी गर्मी निकलती है कि इसके आसपास की दीवारें काली पड़ चुकी है। आमतौर पर पत्थरों से बने किसी भी पुराने मंदिर के गर्भगृह का तापमान कम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है और यहाँ आने वाले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में मौजूद हम्पी शहर मध्यकालीन युग में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और भारत का सबसे अमीर शहर। यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा मंदिर थे, जिनमें मौजूद शिल्पकला ये बताने के लिए काफी है कि ब्रिटिशों के आने से पहले वाकई हमारा देश सोने की चिड़िया था। इस शहर की एक और खासियत यह है कि यहाँ मौजूद खास किस्म के ग्रेनाइट के पत्थरों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। दुनिया कितनी अजीब है ना, क्योंकि सिर्फ ब्रश और कलर से निकाली हुई पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हो सकती है, दुनिया भर के लोग उसके दीवाने हो सकते हैं,
लेकिन मजबूत पत्थरों पर सिर्फ छेनी हथौड़े के इस्तेमाल से की गई खूबसूरत कलाकृतियों के बारे में पूरी दुनिया को तो छोड़ो, हमारे भारत के सभी लोगों को भी शायद पता नहीं होगा। मोनालिसा की पेंटिंग तो सबको पता है कि ब्रश और कलर का इस्तेमाल करके निकाली गई थी, लेकिन हमारे पूरे भारत में ऐसे हजारों मंदिर है जहां पर हमारे पूर्वजों ने ऐसी ऐसी शिल्पकलाएं निकाल कर रखी है जिसे देखकर दिमाग घूम जाता है और पहला सवाल मन में आता है कि ये मूर्तियां कैसे बनाई होगी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 16वीं शताब्दी में निकाली गई मोनालिसा की तस्वीर के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी में बने होयसलेश्वर मंदिर के बारे में हम लोग नहीं जानते। और सिर्फ यही मंदिर क्यों, पूरे भारत में ऐसे हजारों मंदिर और हजारों शिल्पकलाएं हैं जिनके बारे में आज हमें जानने की और उनके प्रति गर्व करने की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।